नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। अशरफ गनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को जानकारी दी थी। ये बड़ी खबर आ रही है। गनी का दावा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी आतंकी घुसे। अफगानिस्तान में एक दो नहीं बल्कि 10 से 15 हजार इंटरनेशनल टेररिस्ट की आवक सामने आई। इंटरनेशनल टेररिस्ट में ज्यादातर पाकिस्तानी थे। अशरफ गनी ने इस बात की जानकारी जो बाइडेन को दी थी। बाइडेन और गनी की 23 जुलाई को बातचीत हुई थी। अफगानिस्तान पर कब्जे की पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है। गनी ने पूरी जानकारी बाइडेन को मुहैया कराई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। तालिबान के वॉर प्लानिंग के पीछे पाकिस्तान का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ। तालिबान को पाकिस्तान का लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला है, ये कहा गनी ने। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। 10 से 15 हजार इंटरनेशनल टेररिस्ट को अफगानिस्तान में पहुंचाया गया। तालिबान की वॉर प्लानिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ रहा, पाकिस्तान की साजिश रही, षड्यंत्र रहा, उसका खुलासा हुआ है। पाकिस्तान का लॉजिस्टिक सपोर्ट अफगानिस्तान में तालिबान को मिला, इस बात का खुलासा हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। अशरफ गनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 23 जुलाई में जो बातचीत हुई थी, इसमें साफ तौर पर यह जानकारी दी गई थी। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान खदीजा अमीन, जो कि पूर्व एंकर रही हैं अफगानिस्तान में, रेडियो टेलीविजन अफगानिस्तान में उन्होंने एंकरिंग की है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है खदीजा अमीन आपका न्यूज नेशन पर। सबसे पहले मैं यही आपसे समझना चाहूंगी, सबसे पहला वाकया तालिबान के कब्जे के बाद आपके साथ क्या हुआ और बदलते अफगानिस्तान की तस्वीर आपकी आंखों के सामने कैसी थी? शुक्रिया। जिस दिन तालिबान काबुल में पहुंचा तो फिर हमारी मुश्किल ज्यादा हो गया। उन्होंने हमें इजाजत नहीं दी और अपनी एंकरिंग को कंटिन्यू देकर जिस दिन मैं गई और तालिबान से मेरी बातचीत हो गई, मैंने उन लोगों से पूछा कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आ जाऊँ यहाँ पर अपनी काम पर। फिर उन्होंने कहा कि अब तक हमने डिसाइड नहीं किया है, अब तक मालूम नहीं है कि आप लोगों को इजाजत है कि नहीं। और उसी दिन से आज तक ये 2 हफ्ते हो गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक वुमेन के बारे में कोई तस्मीम नहीं लिया है, कोई डिसाइड उन लोगों की नहीं है। खदीजा, जिस वक्त आप दिल्ली की तरह अपने ऑफिस पहुंची न्यूज एंकरिंग के लिए, क्या आपको पता था कि ये जो वाकया आपके सामने होने वाला है ऐसा कुछ होगा, और जो कुछ हुआ उसने आपको कितना डरा दिया? हाँ, उस दिन जब मैं गई टीवी पर तो 9 AM का न्यूज में पढ़ रहा था। उसके बाद जब खत्म हो गई, मैं बाहर गई एक रिपोर्ट के लिए। मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा होगा कि हम लिखित लिए इजाजत नहीं दे, लेकिन 2-3 घंटे बाद वो ये सब हो गई, जो तालिबान आ गई और उसके बाद हमें इजाजत तक नहीं दी ऑफिस। खदीजा, क्या कहा गया था आपको जब आप ऑफिस में थी? किस तरीके की आपको धमकी दी गई? किस तरीके का आप पर तालिबानी आदेश थोपा गया? क्या कुछ कहा गया आपको? क्या वो वाकया आप साझा करेंगी? कैसे तो फिर ऑफिस में मुझे फोन किया, उन लोगों ने कहा कि खदीजा आप प्लीज जाइए घर पर, क्योंकि हालत बहुत खराब है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? उन लोगों ने कहा कि अब तक कुछ भी मालूम नहीं है, तुम्हें घर जाना है। लेकिन मैं एक बार ऑफिस गई, क्योंकि मेरे बैग और ये चीजें ऑफिस में था, तो मैंने उसको अपने साथ लिया। देखा कि कोई भी ऑफिस पे नहीं है, सबने ऑफिस छोड़कर गई है। तो ये बहुत मुझ पर ताकीद किया, मैंने रोका। जी खदीजा, क्या आप ये जान चुकी थी कि हालात सिर्फ इतने ही नहीं बदले हैं कि आपको ऑफिस छोड़ना है, हालात इतने खौफजदा हो गए कि आपको मुल्क भी छोड़ना पड़ा, किसी अन्य मुल्क में शरण लेनी पड़ी?
हाँ हाँ, मेरे सब कुछ ऑफिस पे रह गई क्योंकि ऐसा हालात तो आ गई, सब डरा हुआ था, सब डर गए थे कि अब हमें पता नहीं है कि क्या होना है, और ये बहुत खौफजदा हालत खराब थी। कोई भी ऑफिस पे नहीं था और सारे ऑफिस पे जो काबुल में थे सब उन लोग चले गए अपने घर, तो इसलिए मैं भी घर चला गया। खदीजा अमीन, जिस वक्त आपने अपना मुल्क छोड़ा उस वक्त वहाँ के क्या हालात थे और आपके मुताबिक अभी वहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं? जिस दिन मैंने मुल्क छोड़ा तो बहुत इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू लिविंग माय कंट्री बिकॉज ये मेरे लिए बहुत सख्त था। ये आई कैंट से दिस दैट आई हैड अ वेरी बैड फीलिंग बिकॉज कभी भी मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं एक दिन अपने मुल्क को छोड़ूंगा, अपनी वो जॉब को जो मेरे बहुत ड्रीम से, जो ये मेरे ख्वाब थे कि मैं एक दिन और भी में काम करूंगा, ये मेरा ड्रीम था। और जिस दिन मैं मजबूर हो गई कि मैं अपने मुल्क को छोड़ूं, तो उस दिन भी हालात बहुत ख़राब थी, सब डरे हुए थे, सब लोग का ये खौफ था कि इसके बाद क्या होगी। अभी जो जर्नलिस्ट, जो लोग काबुल पे है, उन लोगों का ये खौफ है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तालिबान हमेशा उन लोगों ने एक दहशत और एक खौफ लोगों के लिए उन लोगों ने जोड़ी है। और अब भी काबुल में वज़ीयत बहुत ख़राब है, हालत ख़राब है, सब लोग डरते हैं कि उन लोगों पर क्या होगा, स्पेशली वो लोग जो टीवी पे काम किया है, जो जर्नलिस्ट थे, तो उन लोगों का ये डर है कि इसके बाद शायद तालिबान उसके घर जाए, उन लोगों की जो भी उन लोगों का मर्डर करे। एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल बिकॉज द सिचुएशन इज वेरी बैड राइट नाउ इन अफगानिस्तान। खदीजा, जब से आप अपना मुल्क छोड़कर आई हैं दूसरे अन्य मुल्क में, क्या वहाँ पर जो अभी अफगानिस्तान में आपसे जुड़े हुए लोग हैं या आपके परिवार के लोग हैं, क्या उनसे कभी कोई बातचीत आपकी होती है? हाँ, मैं उन लोगों के साथ मेरी बातचीत होती है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि उन लोग किस हालात में है। क्योंकि जिस दिन मैं आ गई, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी मॉम, मेरे डैड, मुझे मजबूर किया गया कि मैं उन लोगों को अफगानिस्तान में काबुल में छोड़ के आ जाऊँ। तो मैं उन लोगों के साथ बात करती हूँ, उन लोगों की सिचुएशन से मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले जाए, इसलिए लेकिन अफगानिस्तान में बहुत बुरी है, हालात बहुत ख़राब है और सब लोग एक खौफजदा और बहुत वहशत में ज़िंदगी करता है। आपका परिवार भी क्या अफगानिस्तान को छोड़ना चाहता है? जैसे कि आपने कहा कि आप मजबूर हुई अपने परिवार को वहां छोड़कर आने के लिए, परिवार से जब बात होती है तो उनका क्या कहना होता है फिलहाल के हालात को लेकर, अपने भविष्य को लेकर? उन लोगों के लिए और मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल है। बच्चे, मैं उन लोगों को भी छोड़ दिया अफगानिस्तान में, क्यों हालात ऐसे आ गए कि मुझे छोड़ना था अफगानिस्तान को, क्योंकि वहाँ मैं आ गई यहाँ। और अब मैं जब अपने परिवार से बात करती हूँ तो मैं लोगों को कहती हूँ कि बस कुछ दिन और भी सब्र कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि उन लोगों को भी अपने पास बुलाऊं, क्योंकि यू नो इट्स वेरी हार्ड फॉर अ मॉम दैट शी। खदीजा, क्या आपको लगता है मेरे लिए, क्या आपको लगता है कि भविष्य में कुछ हालात सुधरने की कोई उम्मीद होगी, जो अभी हालात वहां पर बने हुए हैं? मैं जो हालात अब देख रही हूँ तो हमारी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हालात बहुत खराब हो गई है और ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं है। और उम्मीद नहीं है कि हम फिर अफगानिस्तान उसी दिनों पे जाएगी जो 2 हफ्ते पहले थी, उससे फिर हम जी सकेंगे, उसी तरह हमारी जिंदगी होगी। लेकिन मैं जब हालात को देखती हूँ सब कुछ बदल गया, हमारी सब कुछ फिनिश हो गया। अब कोई उम्मीद नहीं है और अफगानिस्तान में जीने के लिए। खदीजा, आपने कहा कि देखते ही देखते सब बदल गया। क्या फिर से आपने एक बार तालिबान का वो क्रूर चेहरा फिर से देखा है जो 20 साल पहले
खौफ आपके मन में था महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, खासकर जो क्रूरता लगातार तालिबान के सामने आती है और इस बार भी आई है। हाँ, मैंने उन लोगों को कहा उस दिन जब मैं गई और तालिबान से मेरी बातचीत हुई, मैंने उन लोगों को कहा कि अगर आप लोग बदल गए हैं और आप लोग ये कहना चाहते हैं कि अब वो तालिबान नहीं है जो 20 जी कि मैं अपनी टीवी पर अपने काम पर आ जाऊं और न्यूज पढ़ूं। अगर आप लोग वाकई ये तकलीफ लिया है तो बदल गए हैं तो फिर क्यों मुझे इजाजत नहीं देते। लेकिन उन लोगों ने कहा कि अब तक नहीं, क्योंकि हमारी डिसीजन अब तक क्लियर नहीं है वुमेन्स के बारे में, इसलिए आपको वेट करना है। लेकिन जब मैं देखती हूँ ये 10 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं कि तालिबान काबुल में, क्यों अब तक उन लोगों ने ख्वातीन के बारे में कोई तस्वीर नहीं लिया है, क्यों अब तक भी उन लोगों को इजाजत नहीं देते हैं कि उन लोग आ जाए और अपनी ऑफिस जाए। यानी आपका ये कहना था कि अगर आप बदलने का जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बदलेंगे तभी जब अपनी सोच बदलेंगे, जब अपनी इमेज बदलेंगे, जब अपनी तालिबानी फरमान को बदलेंगे। तो क्या इन सब चीजों में आपको कोई बदलाव नजर नहीं आया खदीजा? क्या वही तालिबान नजर आया जो पहले था? नहीं, उन लोगों की कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बदलाव होती है उनकी बातों में, उनकी काम पे, ये जो पीस नेगोशिएशन था एक साल से भी ज्यादा, तो फिर क्यों एक भी खवातीन उन लोगों की तरफ से नहीं थी? ये एक पॉइंट। और दूसरे पॉइंट ये, अगर उन लोग बदल गई थी तो फिर क्यों मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं जाऊँ और न्यूज अनकोर करूँ? क्यों? अगर वहाँ मेंस करती है कि जाए और न्यूज अनकोरिंग करे तो फिर क्यों मुझे इजाजत नहीं दी? ये उन लोगों की, अगर वो बदलाव उन लोगों के काम पर आई है तो फिर उन लोगों ने क्यों खवातीन को इजाजत नहीं दिया? क्यों हमें मजबूर किया गया कि हम अपनी मुल्क। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर आप बदलने का मैसेज दे रहे हैं तो आप एक महिला एंकर से उसकी जॉब क्यों छीन रहे हैं, उसका अधिकार क्यों छीन रहे हैं, उसके पैशन से उसको दूर क्यों कर रहे हैं? जाहिर है कि महिलाओं को लेकर आपकी सोच अभी तक नहीं बदली है और जो क्रूर आपका चेहरा पहले था वही सामने आया। खदीजा, एक महत्वपूर्ण सवाल जो शायद आप भी एक एंकर हैं, आपके भी जहन में उठता होगा, एकदम से सब कुछ बदला अफगानिस्तान में, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? और मन में क्या सवाल आता है, कैसे एकदम से सत्ता पलट गई? गनी को देश छोड़ना पड़ता है, तालिबान का कब्जा हो जाता है, काबुल पर भी कब्जा हो जाता है, आपको अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है, ऐसा क्या हुआ और क्यों? हम लोग ये सोचते हैं कि ये पहले से कुछ प्लानिंग हो गई थी, क्योंकि एक दिन में देखो, मैं 9 AM का न्यूज अनकोरिंग किया, उसके बाद 2 घंटे में सब कुछ बदल गई। हमें ऑफिस छोड़ना पड़ा, हमें घर जाना पड़ा, सब कुछ हमें छोड़ना पड़ा। तो ये सब प्लानिंग हुई थी, क्योंकि उन लोग जानते थे कि एक बार की सबको घर जाना है है। ये सब गनी को भी पता था और जो लोग गवर्नर कर रही थी उन लोगों को भी ये पता था, क्योंकि अक्सर उन लोगों ने ऑफिस नहीं गई थी। तो ये सब प्लानिंग हुई थी कि उन लोग अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करेंगे और हमारी सब कुछ उन लोगों ने बर्बाद किया। यानी खदीजा, कहीं ना कहीं आप भी ये मानती हैं कि ये पहले से सब कुछ प्री प्लान था, पहले से फिक्स था, सब कुछ जानकारी अमेरिका को थी और अमेरिका के प्रति आपकी भी उतनी ही नाराजगी है जितनी आज हर अफगानिस्तानी के अंदर है कि इस हाल में पहुंचाने के लिए वो अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हैं? हाँ, अमेरिका ने बहुत बुरी हालात में हमें छोड़ दिया। अगर उन चाहते थे कि अफगानिस्तान में ठीक कर सकता था, लेकिन अमेरिका ने बहुत बुरी हालात में अफगानिस्तान को छोड़ दिया और गई। और फिर अब कहती है अमेरिका कि मैं 1 लाख अफगान को अमेरिका में पनाह दी हूँ। ये सब इसलिए कर रहा है कि अब वही अपनी जो उसमें हार गई है, वो लोग चाहते हैं कि अपने यही हार इसके जरिए कवर करें। और इसलिए वो लोग अफगानिस्तान को फिर भी अफगान के साथ चीटिंग कर रही है कि हम अफगान पीपल को अपनी मुल्क पर
पनाह दी है। ये सब इसलिए है क्योंकि उसने अपना हक माना है और इसलिए कि अफगान के ऊपर खामोश हो जाए, इसलिए कहती है कि मैं और भी अफगान पीपल को अपने मुल्क पर पनाह देती हूँ। कहीं न कहीं उनके फैसले और उनके समय को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। खदीजा अमीन, मैं लौटूंगी और मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ लगातार बनी रहें और तमाम सवालों का जवाब और जो आप पर बीती है, जो हालात हैं अफगानिस्तान के, उन पर आप हमसे चर्चा करें। लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यूज नेशन पर आप सुन रहे थे खदीजा अमीन, जो कि अफगानिस्तान में पूर्व एंकर थी। एक बार फिर से हमारे साथ वो लगातार जुड़ी हुई हैं। तमाम जो उन पर आप बीती वो उन्होंने अपनी सुनाई है। खदीजा अमीन, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि क्या इस वक्त जो तालिबान का जो कहर, जो क्रूरता बरप रही है अफगानिस्तान में, उसको देखते हुए और जो आपके अपने फंसे हुए हैं वहां पर, उन तस्वीर को देखते हुए आपके मन में क्या सवाल खड़े हो रहे हैं? हमारी ये सवाल है कि क्यों अफगानिस्तान ऐसे ही बदला, क्यों, क्या हुआ एक बारगी जो अब सारे लोग जो अफगानिस्तान में है, जो काबुल में, वो लोग ये सोचते हैं कि उन लोग सेफ नहीं है, उन लोगों को एक रास्ता निकलना है क्योंकि उन लोग अफगानिस्तान से बाहर जाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की हालत अब बहुत बुरी है, कोई भी वहाँ सेफ नहीं है। मेरा भी अब जो मैं यहाँ हूँ, लेकिन एक टेंशन मेरी फैमिली के लिए मेरे साथ है कि अब क्या होगा। उन लोगों ने को घर छोड़ना पड़ा, उन लोग अब हमारी परिवार मेरे घर पर नहीं है क्योंकि उन लोगों की ये खौफ थी कि तालिबान हमारी घर शायद हमारी घर जाए और मेरा पूछताछ उन लोगों से करे, फिर मेरे परिवार को घर छोड़ना पड़ा। हालत बहुत बुरी है और सब लोग एक खौफ और एक वहशत पे वहाँ जी रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हालात बहुत बुरे हैं, दहशत में लोग जीने को मजबूर हैं। बड़ा सवाल ये भी कि थोड़ी देर पहले अशरफ गनी का ये बयान सामने आया है कि 23 तारीख को ही बाइडेन से उनकी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन बातचीत हुई थी फ़ोन पर, जिसमें उन्होंने अमेरिका को ये जानकारी दी थी कि 14 से 15 हज़ार आतंकियों को अफगानिस्तान में एंट्री कराई गई है। लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान का लगातार तालिबान को मिला। इस बयान को और इस सपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं? अब अशरफ गनी सब कुछ जानती थी क्योंकि उसे सब कुछ पता था, लेकिन उसने कभी भी ये कोशिश नहीं किया कि इस सोल्यूशन पैदा करे और ये एक सोल्यूशन हो जाए कि ये जो आतंकवादी जो अफगानिस्तान में आ गई है तो उन लोगों के साथ झगड़ा करे, अफगानिस्तान से दिफा करे। लेकिन ये सब मुश्किलात थी, वो भी जानती थी, जो बाइडेन भी ये सब उसकी भी जानकारी थी कि अफगानिस्तान में ऐसी ही हालत होगी, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की कि अफगानिस्तान को इस हालत से निकाले। फिर भी उन लोगों ने अफगानिस्तान को इसी हालत में छोड़ दिया जो अब कोई भी जो अफगानिस्तान में जीता है उन लोगों के कोई और उम्मीद नहीं है। हर कोई ये फिक्र करता है कि 2 और 3 दिन बाद या 1 महीने बाद जब अफगानिस्तान की ये जो नई प्रेसिडेंट होगी, ये सब और सारी जहां में उन लोगों को रस्मियत दिया जाए तो फिर उन लोगों का क्या हाल होगा, क्योंकि हमारी बहुत बुरी हालत 20 साल पहले भी थी। 20 साल पहले जब मेरी मॉम, मेरी डैड मुझे उस वक्त की कहानी सुनाती है तो फिर ये बहुत बुरी हालत उसी वक्त बिता। लेकिन नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों अशरफ गनी और जो बाइडेन ये भी जानती थी कि इतनी आतंकवादी आ गई है काबुल में, हालत बहुत बुरी होगी, लेकिन क्यों उन्होंने हमें इस हालत में छोड़ के चली गई। उन लोगों की ये सब साक्षात्कार हुई थी तालिबान के साथ, उन लोगों की शायद बातचीत हुई थी कि हम इस तारीख में या इस दिन में काबुल को तुम लोगों की हवाले करोगे, और हालात इतनी बुरी यानी हो आप गई। सीधे तौर पर मान रही हैं, आप खदीजा अमीन सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराती हैं कि अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले किया गया, बाकायदा अफगानिस्तानियों को तालिबान के क्रूरता के लिए छोड़ दिया गया। खदीजा अमीन, बहुत धन्यवाद आपका हमें इतना समय देने के लिए, वहाँ की तस्वीरों को बयां करने के लिए। हम
दुआ करते हैं कि आपका आगे का भविष्य बहुत उज्जवल हो और आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।